हमारा कानून अंधा है। मैं सवाल करना चाहता हूं कि भाई जब देश में लोग आंख वाले हैं तो आंख वाले को अंधा रास्ता क्यों दिखाएगा? कानून रास्ता दिखाने वाला है। और जब कानून ही अंधा है तो भला अंधा आंख वालों को क्या रास्ता दिखाएगा? हमें अंधा कानून नहीं, आंख वाला कानून चाहिए। अंधे तो धृतराष्ट्र थे। अंधा कानून किसका था? धृतराष्ट्र का अंधा कानून था। तब ना द्रौपदी के कपड़े उतारे गए सभा में, पर कोई बोलने वाला नहीं था। अभी देखो हमारे देश में लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। अभी बंगाल में एक डॉक्टर बहन के साथ बलात्कार हुआ था। लोगों ने मोमबत्ती जलाई, बाद में बुझ गई। बलात्कार करने वाले आरोपी पर कोई कार्रवाई विशेष नहीं हुई। इन मूर्खों को चौराहे पर खड़ा करके, जो बलात्कारी हैं इन्हें चौराहे पर खड़ा करके फांसी देना चाहिए। कैमरे के सामने, जनता के सामने क्या होगा? समाज में एक डर पैदा होगा। किसने बलात्कार किया तो इसके साथ हुआ, हम करेंगे तो हमारे साथ होगा। फिर किसी बहन बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर क्यों जी? अब बलात्कार करने वाले को फांसी ही नहीं होती हमारे यहाँ, होती भी है तो 10 साल 20 साल तक केस लड़ो भैया। बलात्कार हुआ, पता चल गया इसने किया, तो काहे महीने 2 महीने के अंदर केस खत्म नहीं करते? उसको बिठा के दामाद की तरह खवाते हैं जेल में, उस बलात्कारी को, नालायक को। हाँ या ना? अरे तुरंत कार्रवाई हो भैया। बलात्कार तो इस देश से एक दिन में रुक जाए, सरकार थोड़ा ठीक तो चले। मेरा बस चले तो चोरी और बलात्कार, तुम सोना रख देना बाहर, कोई चुराए तो बताना। 1 साल में सुधार ना दूं तो कह देना, सालों के हाथ कटवाऊंगा मूर्खों के, चोरों के। और बलात्कारियों को फांसी, और उनका बचा शरीर कुत्तों में, जाओ कुत्ते खाएंगे। तगड़ा कानून। मैं गलती करूं मुझे भी मत छोड़ो, सीधा फांसी। जनसंख्या भी नियंत्रण होगी। क्यों? मेरा मानना है कि गलती मैं करूं मुझे भी दंड मिलना चाहिए। गलत को गलत कहो, सही को सही। गलत कोई भी करे, कोई भी, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति का बेटा ही क्यों ना हो, मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, और मुख्यमंत्री का बेटा ही क्यों, गलत है तो चौराहे पे फांसी सबको होगी। गलत हो तो, और सही हो तो कोई आंच नहीं आएगी आपको। एक बार तरीका से काम तो हो। अब हमारे यहां मोबाइल लेके भाग जाते हैं, पकड़े जाते हैं, 100-200 लेके पुलिस छोड़ देती है। ले, फिर वो दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। ठेका होता है आजकल चोरी का, पता है? चोर लोग ठेका देते हैं पुलिस वाले को, खूब पैसा देते हैं कि हमारे पक्ष में रहना। कोई सुनवाई नहीं है, सब कुछ कानून सबको पता है। देश में कितना भ्रष्टाचार है किसे नहीं पता, सबको पता है। आंगनवाड़ी में जो राशन आता है ना बच्चों के नाम का दलिया, वो तक भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता है हमारे देश में। एक आंगनवाड़ी वाली बहन आई, बताई गुरुजी आता है जितना उसमें से 12-15 किलो देना पड़ता है अधिकारियों को। अब सोचो कि 100 आंगनवाड़ी केंद्र हैं आपके अंडर में, अधिकारियों के अंडर में होते 100 आंगनवाड़ी। अब 100 आंगनवाड़ी केंद्र ने सब केंद्रों से 12-12 किलो इकट्ठा किया गया, या 15-15 किलो इकट्ठा किया गया। तो अब देखो लंबी क्वांटिटी हो गई, वो बेच देंगे, वो पैसे मिल के खा लेंगे। दवाइयां आती हैं बच्चों के नाम की, वो बिक जाती हैं। दलिया आता है, सब चीजें, भगवान जाने क्या क्या आता है, हम तो देखते नहीं क्या आता। लेकिन भ्रष्टाचार तो देखो आंगनवाड़ी में भी है। बोलो हाँ ये बात सही है कि गलत है? फिर सबसे छोटी शुरुआत वेश आंगनवाड़ी, जो बच्चों के नाम का दलिया आता है, 2 साल 3 साल के बच्चों का, वो तक खा जाते हैं भ्रष्टाचारी।
इसलिए अंधा कानून नहीं चाहिए। कैसा चाहिए? बोलो, आंख वाला। बहुत सिस्टम बदलने की जरूरत है, बहुत बदलाव चाहिए इस देश में यदि ठीक करना है तो, वरना ऐसे ही चलना है तो चल रहा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर चल रहा। फिर बलात्कार करने वाला मौत से घूम रहा है, वो लड़की कोई गलत कह दिया जाता है, अरे तू ही ऐसी थी, उसको ही गलत ठहरा दिया जाता है। चलो भैया, किसको कहें? हमने तो बात कही थी सुग्रीव और बाली, कि सुग्रीव और बाली में लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि दोनों पक्ष को सुना नहीं। हमने बात की थी कि लड़की का पक्ष भी सुनो और लड़के का पक्ष भी सुनो, अंधा कानून नहीं हो, दोनों के पक्ष सुनो। जो गलत है उसे दंड दो, जो निर्दोष है उसे, कोई लड़की निर्दोष है तो उसे छोड़ो, और लड़का निर्दोष है तो उसे छोड़ो। लड़की दोषी है तो उसे दंड करो, लड़का दोषी है उसे दंड करो।